जय शिवशंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर प्रस्तुत हूँ। और आज का विषय है कि अगर धंधे व्यापार में बरकत न होती हो तो उसके लिए हम क्या करें। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है उन भाइयों के लिए जिनका दुकान है, जिनका व्यापार है। ठीक है मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करूँगा कि अगर वीडियो बढ़िया लगे तो फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम। मित्रों, कई बार कई कारणों से हमारा दुकान, हमारा व्यापार घाटे में जाने लगता है, बिक्री घटने लगती है, घाटा होता चला जाता है। वो कारण चाहे कोई भी हो, चाहे वो मंदी का दौर हो, महंगाई का दौर हो, चाहे कोई भी कारण हो, तंत्र बाधा हो, कोई भी कारण हो। ठीक है, तो फिर कोई भी कारण हो, इसके बावजूद हम इसका क्या सॉल्यूशन करें और कैसे जो हमारी रोजी रोटी का आधार है, हमारी दुकान या हमारा व्यापार स्थल, वहाँ ग्राहकों की भीड़ कैसे लगाएं और बिक्री कैसे बढ़ाएं। तो इसका क्या उपाय है, क्या तरीका है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं 5 उपाय बताऊँगा और ये पाँचों के पाँचों बिल्कुल सटीक और आजमाए हुए हैं, ये खाली नहीं जाते। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहला उपाय तो ये है कि अभी से आप ये काम शुरू कर दीजिए। कहीं से आप ख़रीद कर लाइए कौड़ियाँ। ठीक है, ये कौड़ियाँ बड़ी ही आसानी से पूजा पाठ की जहाँ सामग्रियाँ मिलती हैं वहाँ मिल जाती हैं। कौड़ियाँ खरीद कर लाइए, उन्हें किसी शुभ मुहूर्त में गंगा जल से धोकर या गौमूत्र से धो करके लाल वस्त्र में रखिए। कौड़ियों की संख्या 5, 7 या 11 होनी चाहिए। और फिर लाल वस्त्र में रखने के पश्चात उन पर लाल कुमकुम का छिड़काव कीजिए, समर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए, थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा पुष्प चढ़ाइए और फिर उसकी पोटली बना करके अपनी तिजोरी में, तिजोरी का मतलब जहां आप अपने पैसे रखते हैं, ठीक है, वहां पर आप रख दीजिए। बस इतना ही करना है आपको। और प्रतिदिन एक चक्कर धूप दीप या धूप बत्ती केवल दिखा दिया कीजिए बस। और फिर इसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ना शुरू हो जाएगा और फिर आपको इसका प्रभाव भी दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। दूसरा उपाय मित्रों, दूसरा उपाय ये है कि अगर आपके दुकान की आमदनी बिल्कुल घटती जा रही है और आप एकदम परेशान रहने लगे हैं कि बिक्री कैसे बढ़े, ग्राहक कैसे बढ़ें, तो आप एक काम कीजिए। आपने कनेर का फूल देखा होगा, पीले रंग का होता है। कनेर का फूल ले लीजिए, उसे घिस करके उसका तिलक कीजिए और तिलक करने के पश्चात आप दुकान पर जाइए। ऐसा रोज़ कीजिए तब तक जब तक आपको रिज़ल्ट अच्छे से नहीं मिल जाए। और इससे होगा क्या कि जब आप उस कनेर के फूल का तिलक करके जाएंगे तो इसके प्रभाव से आपकी ग्राहकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हम तीसरा उपाय जानते हैं मित्रों। तीसरा उपाय क्या है कि अपने घर के ईशान कोण में, ठीक है, अपने घर के ईशान कोण में आपको तुलसी का पौधा लगा के रखना है और अपने पूजा स्थल में हमेशा गंगा जल रखना है। अगर आप इतना करते हैं तो आपका व्यापार कभी घाटे में जा ही नहीं सकता। ईश्वर की कृपा, तुलसी माता का आशीर्वाद उसकी रक्षा करेगी। फिर चौथा उपाय मित्रों, चौथा उपाय ये है कि आप प्रतिदिन भोजन से पहले गौ ग्रास निकाला कीजिए। अर्थात भोजन से पहले जब भोजन बनकर तैयार हो तो थोड़ा सा हिस्सा गौ माता के लिए निकालिए, उन्हें जा कर के खिलाइए और उसके पश्चात ही आप खाइए। मित्रों, मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही गजब का उपाय है। इससे क्या होता है कि गौ माता के आशीर्वाद से हमें देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुख, समृद्धि, मान सम्मान और धंधे में बरकत तो गजब की होती है। बहुत बढ़िया और शानदार उपाय है ये। ठीक है। और सबसे आखिरी उपाय बता रहा हूँ मित्रों, ग्राहकी बढ़ाने का, बिक्री बढ़ाने का, और वो ये है कि ग्राहकों के प्रति ईमानदार रहिए, मीठे वचन बोलिए। ठीक है। कोई मीठा बोल बोल करके मिर्ची भी बेच देता है, लेकिन कोई ये कड़वा बोलकर मीठा भी नहीं बेच पाता। ठीक है। और फिर ईमानदारी से व्यवहार कीजिए, क्योंकि ईमानदारी से आया हुआ जो पैसा होता है वो स्थायी होता है। ठीक है। अब मैं जाते जाते एक बहुत ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा कि आज नवमी तिथि है मित्रों, और नवमी तिथि को लौकी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि नवमी तिथि को लौकी खाना गौमांस खाने के बराबर होता है। ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में आया है। और कल दशमी है, कल आप शाकाहार में कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है। बस इतना ही। जय शिव शंकर।